राहुल गांधी एक पागल है, उनको माफी मांगना चाहिए। बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। क्या है? मुख्यमंत्री है, पीएम है, सीएम है, क्या है वो उसको समझ में नहीं आता है। देश के विपक्ष के नेता के बारे में ऐसा बोल के ये भाजपा को भी शर्मिंदगी करती है। आपको पता होना चाहिए, जब हमारा कांग्रेस का सरकार था केंद्र में, तो अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा गया था। अगर हम मोदी के साथ अगर गलत भाषा का उपयोग करते हैं, मोदी को अगर कोई गाली पड़ते हैं तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। और विपक्ष के नेता के साथ ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसे गलत भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसे और नेता के साथ होते हैं तो हमारे देश की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। नमस्कार, एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी को कि ये पागल हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से अमन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी को पागल बता रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री का मैं बता रहा हूँ, उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। और ऐसे मुख्यमंत्री को इस बार हमारे असम की जनता जवाब देगी। और असम के मुख्यमंत्री को लग रहा है कि अब चुनाव हार रहे हैं, हारने के बाद उन्हें लग रहा है कि हमको इतना घोटाला किया असम में, उस पर कई गंभीर आरोप है, कई गंभीर कार्य किए हैं जिसमें वो फंसने वाले और जेल जाने वाले हैं। इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि हमको जैसे मुख्यमंत्री से हटेंगे मेरी जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। उन पर कई गंभीर आरोप है। मैं उतना ज़्यादा मुख्यमंत्री सम्मानित व्यक्ति है, उनके बारे में नहीं ज़्यादा बोल सकता हूँ, मगर उन्हें देश के विपक्ष के नेता के बारे में ऐसा बोल के ये भाजपा को भी शर्मिंदगी करती है। आपको पता होना चाहिए, जब हमारा कांग्रेस का सरकार था केंद्र में, तो अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा गया था। और हम लोग को उन्होंने विपक्ष को जो मर्यादा और सम्मान होता है, प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष का एक कुर्सी होती है, उनका मर्यादा सम्मान होता है। और विपक्ष के नेता के बारे में ऐसा बोलना ये भाजपा के लिए शर्म की बात है। भाजपा का जो फाइल खुल रहा है विदेश में, मोदी का स्ट्रीम फाइल, उससे भाजपा घबरा गई है, पगला गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी कई जगह हार उनको सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं? बिल्कुल, असम के मुख्यमंत्री को हारने का डर सता रहा है। भाजपा का पूरा देश में जो ये बड़का झूठा पार्टी का सरकार है, इसके लिए पूरे देश की जनता आवाज उठा रही है। झूठा पार्टी बोल रहे हैं। पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में कई ऐसी जगहों में बीजेपी अपना झंडा गाड़ रही है। बिल्कुल, ये जो है ना झूठा तरह से सरकार बनाया है। जनता के वोट को जो है बोकस करके, मशीन के ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके सरकार बनाया है। अभी लोग हार जाते तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इन्होंने जो है ऐसे जैसे जगह पे काम करते हैं, जैसे कि लगता है कहीं पर अच्छा करेंगे, कहीं छोड़ देंगे। और बिहार में पूरी जगह इन्हें पूरी मशीनरी का जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, इन्होंने सरकारी अफसरों का दुरुपयोग करके इन्होंने चुनाव जीता है। उसके बाद देखिए, राज्यसभा सांसद से चुनाव होना था, उसमें मेरे 3 विधायक को भी बरगला के जो है वोट से रोका गया, उनको धमका के डरा के। ये पूरे देश में डरा के धमका के जो सरकार बनाती है, इसको जनता बहुत जल्द जवाब देगी। और असम में हमारा सरकार बनने वाला है। और राहुल गांधी की ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना, उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं तो अपना माफी मांगे वो हमारे विपक्ष के नेता के साथ जो ऐसा किया है, नहीं तो हम लोग उसका कड़ा जवाब देंगे। कह रहे हैं क्या है? मुख्यमंत्री है, पीएम है, सीएम है, क्या है वो उसको समझ में नहीं आता है। एक सांसद के विपक्ष के नेता के साथ इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। अगर हम मोदी के साथ अगर गलत भाषा का उपयोग करते हैं, मोदी को अगर कोई गाली पड़ते हैं तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। और विपक्ष के नेता के साथ ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसे गलत भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसे और नेता के साथ होते हैं तो हमारे देश की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हमारे देश में जो है सिर्फ जो है सरकार जो है प्रशासन के द्वारा धमका के, लोग पर झूठा केस करा के, ये सब करके धमका के जो चाहते हैं वो नहीं होने वाला है। हम लोग करोड़ मरों के साथ जवाब देने वाले आदमी हैं। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में तो करारा जवाब मिला ही आप लोगों को। बंगाल में क्या स्थिति लग रही है आपको? क्योंकि अब बीजेपी पूरे तरीके से मजबूत तंज से खड़ी हो गई है। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। बीजेपी को वहाँ से करारा जवाब और हार की सामना करना पड़ेगा। बंगाल के लिए भी वो हाथ धो के निश्चिंत रहिए, बंगाल में कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल में बीजेपी को बहुत बुरा खबर मिलने वाला है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं अभी हम हैं 15 दिन आराम से झंडे खाड़ के बैठे हैं यहाँ पे। अमित शाह जो चार्टर प्लेन से जो पैसा का जो खेल कर रहे हैं ना, और हमारे जनता के पैसा को लूट के जो ये चाहते हैं कि अपना सरकार में हम ये दबदबा में हैं, बहुत जल्द इनको जनता जवाब देगी। और बंगाल के लिए सोचना भी बस बंद कर दे। बंगाल असम में जो है पूरी व्यवस्था जो है इनका चलने वाला नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमन जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा बंगाल में भी जीत हासिल करेंगे। कई ऐसे तमाम मुद्दों पे हमने बात किया। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं माता की रिपोर्ट पटना से।